यह घटना मुंबई में रहने वाले नीरज के साथ बीती एक सच्ची घटना है। वो बताता है कि होली के एक दिन पहले वो और उसका भाई होली की तैयारी कर रहे थे। दोनों अगले दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। अब होली वाला दिन आता है। दोनों भाई अपने दोस्त के यहाँ होली खेलने चले जाते हैं। नीरज के दोस्त के घर एक अनजान लड़का आता है जिसका चेहरा बिल्कुल रंग में रंगा हुआ था। वो हमारे पास आकर हम सबको रंग लगाने लगता है। हम सब हैरान कि ये लड़का कौन है, पर हमने उसे कुछ नहीं कहा। हमने भी उसे रंग लगाया और फिर मस्ती करने लगे कि तभी वो लड़का हमें दूर से घूरे जा रहा था। मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने मुझे हल्का सा अपना चेहरा दिखाया और देखने के बाद मैं कुछ दिन सदमे में रहा। मैंने देखा कि उस लड़के का चेहरा काला और जला हुआ था। वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसके पास न जाकर अपने भाई को लेकर अपने घर आ जाता हूँ। मैं होली के दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये घटना घट जाएगी। मैं अपने कमरे में बैठकर इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे घर की घंटी बजती है। मेरे पापा दरवाज़ा खोलते हैं। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता हूँ कि कौन आया। दरवाज़ा खोलने पर सामने वही भूतिया लड़का खड़ा था। मैं ज़ोर से चीख कर दरवाज़ा बंद करने को कहता हूँ। मेरे पापा हड़बड़ाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मैं चीख कर बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है तो मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे। वो मुझसे चीखने का कारण पूछते हैं। मैं घबराकर उन्हें सारी बात बता देता हूँ। यह सुनकर उन्हें भी अजीब लगा। वो मुझे एक बाबा के पास ले गए। बाबा के पास पहुँचने पर बाबा जी मुझे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर मुझे देखने के बाद उन्होंने बोला कि इस लड़के के ऊपर एक अतृप्त आत्मा का साया है। हमें कुछ दिनों तक हवन करना होगा। हवन करने के दौरान मुझे बुरे सपने आते थे। सपने में वही लड़का दिखाई देता था। जैसे ही हवन संपन्न हुआ, मुझे बुरे सपने आने बंद हो गए। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अजीब घटा है तो हमें कमेंट में बताएं।